नमस्कार जी। देश की हर व्यक्ति को मेरा अंतर के गभीरतम प्रदेश से श्रद्धा और सम्मान के साथ मैं समझ की परिभाषा के ऊपर आज ही इस वीडियो में यूट्यूब माध्यम से देने जा रहा हूँ। देखिए, समझ का परिभाषा यही है, गठन और सृष्टि की तत्व। गठन और सृष्टि का तत्व। अच्छा, किसी व्यक्ति के किसी एक काम के ऊपर उसी का समझ आ गया तो उसी का यही अर्थ है, उसी को अगला पल क्या करना है, अगला पल क्या होगा और उसको क्या एक्शन लेना है, दोनों बात इसी को दिखाई देगा। उसी के बाद उसी की शरीर के अंदर डिसिप्लिन आ जाएगा। डिसिप्लिन और डिसिप्लिन का परिभाषा यही है, हमारा आत्मा जो कहेगा शरीर इसको तत्क्षणात एक्शन में एक्सप्रेस कर लेगा, वही है डिसिप्लिन और कुछ नहीं। ये जो समझ है ये त्रिकुट के मध्य रहता, इसी को तृतीय नयन कहा जाता। समझ जिसके पास आ जाएगा वो ज्यादा घबराएगा नहीं, ज्यादा घूमेगा नहीं, वो एक बार स्थिर हो जाएगा। क्यों? उसको सारी दुनिया दिखाई देगी, आगे का क्या होगा और मेरे को करना क्या। इसी के ऊपर एक उदाहरण लेता हूँ। देखिए, अनंत सृष्टि का सृष्टा प्रभु नारायण, ये सृष्टि का समझ का वो होते 100%। इसके लिए देखिए, अनंत कोटि देवता नाचते घूमते सब कुछ करते हैं, क्योंकि नारायण हमेशा के लिए एक डिसिप्लिन, एक ही जगह पर निद्रा कक्ष में पड़ा रहते हैं। वो होता डिसिप्लिन का एक उदाहरण। देखिए, आज भी जमाने में जिस लोग दुनिया का ऊंची पर है वो भी सिर्फ एक ही जगह रहते हैं और सारी दुनिया को नचाते हैं। क्यों? उसको सृष्टि तो पता है हो गया, तो उनको नाचने जरूरी नहीं है। अच्छा, एक बार क्या हुआ, समुद्र मंथन हो रहा था मत्स्य धाम में। प्रभु जी को पता हो गया था अब समुद्र मंथन देवता रसूल कर रहे हैं और अगला पल क्या होना है और उनको क्या एक्शन लेना है पता था। बाकी वो वहाँ सो रहे थे। होते ही देवता और असुर के अंदर युद्ध छिड़ गया अमृत के लिए। देवता बोले हम तो अमृत नहीं देंगे, संसार की अनिष्टि होगा। एवं असुर बोले इन्होंने हमारे हक छीन ले रहा है, हमें दोनों तो इसमें समान, मतलब ये कार्यक्रम में समान भागीदारी निभाया, तो हमको अमृत तो नहीं मिलेगा, तो हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। देवता डर के मारे प्रभु जी के पास गए। प्रभु जी जानते थे यही कांड होगा, उनको पता क्या करना है। क्या कुछ नहीं कि सिर्फ अपना समझदारी से मोहिनी अवतार पकड़े, अपने आए, एक भांड से असुर को शराब पिलाए, दूसरे भांड से देवलोक को पिला दिया अमृत। काम निपटा, काम खत्म। इस प्रकार का। और इसको मैं ज्यादा उदाहरण से समझाने कोई जरूर नहीं, कि मेरी एक बड़ी मन के विचार है जो यूट्यूब माध्यम से हम विशेष किताबों से विशेष ज्ञान ले रखे, विशेष चर्चा हो रखा, उसी के ऊपर मैं ज्यादा चर्चा करना क्या जरूरी है। क्या ज्यादा ज्ञान तो मेरा पास है ही नहीं। चलो इसको यही रखते और एक सेक्शन उठाते। देखिए, जो लड़ेगा, जो दौड़ेगा वही कष्ट उठाएगा, वही कॉस्टिंग उठाएगा। ये तो फाइनल, ये कथा प्रभु जी को पता है। चलो आज की दुनिया में बताता हूँ। जब 1664 की पुरंदर की संधि में शिवाजी महाराज मिर्जा राजा जयसिंह के साथ आगरा जाने की तैयारी हो गया। शिवाजी महाराज चतुर व्यक्ति है, उनको समय वो सृष्टि का तत्व उनको पता था। उनको पता था औरंगजेब के पास जाते ही हमारा कुछ ना कुछ बिगड़ने लगेगा। उसने ब्लूप्रिंट बना लिया, होना क्या, होगा क्या, करना क्या, बस क्यों चिंतित होंगे। और जाएगी पहुंचे आगरा में, और औरंगजेब फिर उनको जो होना था कर लिया, कैद कर लिया। बाद में क्या होगा
आप भी तो क्या किए शिवाजी महाराज, आपको तो पता है। मैं इसके ऊपर ज़्यादा डीपली नहीं बताऊंगा, तो आपको पता है कि शिवाजी महाराज वहाँ लड़े नहीं, झगड़े नहीं, सिर्फ समझदारी। उसके बाद बताता हूँ। देखिए, सेकेंड पानीपत 1556 सेंचुरी नवंबर महीना में हुआ था पानीपत में। उसमें अकबर की सेना, उस समय अकबर जी की उम्र शायद 14-15 वर्ष हुआ, और उसका बाप का साधु जो है बैरम खान, वो मुगल कमांडर हुआ करता था। अब इस तरफ से शेरशाह सूरी का तरफ से लड़ रहा था हेमू। हेमू इतना बड़ा उस समय का मतलब था योद्धा, मतलब भीष्म जैसे ही महाभारत में। उसका खोप इतना भयानक था, समग्र उत्तर भारत में कोई मुगल कितनी का मुगलों कमांडर छोड़कर, नाम सुनकर छोड़ भागते मैदान, इतना खतरनाक था। उस प्रकार व्यक्ति को पता पड़ गया बैरम खान, इससे लड़ना क्या, ये तो प्रलय का व आतंक का दूसरी नाम है हेमू। उसने अपने समझ रख, उसको उसी युद्ध का ब्लूप्रिंट समझ में आ गया क्या करना है। उसने थोड़े बहुत एक छोटी सी टुकड़ी, जहाँ 50,000 का हेमू के तरफ से सेना लड़, उस तरफ से 10,000 तक सेना, मुगलों की सेना उनकी तरफ से सामना कर रही थी। और बैरम खान क्या किया, एक 500-600 के करीब एक धनुष तीरंदाज को, मध्य एशिया का तीरंदाज को, एशियन जो आपका काबुल कंधार का एक मध्य एशिया का जो है तीरंदाज, बहुत अच्छा तीरंदाज थे, उनका निशाना एक भी चूकता नहीं था। 500-600 को एक रिजर्व टुकड़ी में रख लिया, बोला बेटा तुम कुछ भी नहीं करना, जब तक हमारी इशारा नहीं मिलेगा तब तक एक भी धनुष नहीं चलाना। जैसे युद्ध मुगल कमांडर का ये निर्देश सुनते वो पूरे बैठा रहे, मतलब क्या धनुष झुक कर घूम चढ़ाकर बैठा रहे, पूरा रेडी वन। इधर हेमू बढ़ता रहा, रूमते रहा मुगलों सेना को। जब बीच क्रॉस करके थोड़ा और आगे बढ़ गया, हेमू को पूरा कॉन्फिडेंस आ गया, मुगलों सेना को आज 2 घंटे में पूरा तबाह कर डालेंगे। जब वो धनुष वो तीरंदाज वाला का जस्ट टारगेट में आ गए हेमू, उस टाइम बैरम खान ने संकेत दे दिया, इसी टाइम हर तीरंदाज कम से कम 1 मिनट में 3 तीर छोड़ना चाहिए। मतलब एक ही साथ में 1000 2-4 हजार तीर आया, उसमें एक तीर सिर्फ लगा हेमू के शरीर पे, और हेमू गिर पड़ा। गिर पड़ने के बाद चेस खेल के एक सिद्धांत है, राजा गया संसार गया, उस प्रकार का जीत हो गया उनकी। तो इसमें है, इसमें बैरम खान लड़ा कहाँ भाई, वो तो सिर्फ सामना ही कर रहा था, समझे। और एक कहानी बता दूं, चलो अकबर के बारे में बता देते, इसके ऊपर भी मेरी बड़ी मन है। देखिए अकबर जो है 1556 जो युद्ध हुआ दूसरा पानीपत, बात अकबर छोटा था 15 साल की, बैरम खान सारे कुछ देख रहा था। अकबर एक समझदार व्यक्ति था। मैं उसी का अच्छाई और बुराई के ऊपर तो नहीं जा रहा हूँ, बल्कि उसी का कितनी बड़ी साम्राज्य फैलाने के पीछे क्या उसका रणनीति था, उसी का थोड़ा सा आलोचना करता हूँ। क्यों, मेरा भाई इतना ज्ञान नहीं, मैं कोई इतिहासकार नहीं जे बहुत बड़ी अकबर के नाम पर बता दूँ, अरे ऐसे नहीं होता, ऐसे सिर्फ उनकी जो क्या उनके पीछे रणनीति है। देखिए जब वहाँ क्या हुआ, जब हेमू का मृत्यु हो गया, उनका भी थोड़ा प्रतिपत्ति बढ़ गया, अकबर सोचने लगा गलती से तीर नहीं लगता हेमू के ऊपर तो हमारे आगरा हमारे से चले जाता, हम यही सब मारे जाते। हम ऐसे कितनी युद्ध लड़ सकते, हर राजा हमारे खिलाफ लड़ते रहेगा, तो हम कितनी युद्ध लड़ेंगे, हम ऐसे काम करेंगे। वहीं से उसी को समझ में आया, अंधेरे का डर सताने लगा। देखिए संसार में एक ही सिद्धांत है, जिसी को अंधेरे का डर सताएगा वो पहले टॉर्च और लंठन बेचने के लिए अपने एड मारेगा, वही एड का रास्ता पकड़ लिया अकबर ने। अकबर सोचा हमें किसी से नहीं लड़ेंगे, और हमसे लड़ने के हम और किसी से एक दूसरे को लड़वाएंगे। तो इसके लिए एक शब्द उसके मुख से निकला और उसी शब्द को काम में लगाते गया, एक रणनीति हो।
वो शब्द नहीं कहा जाएगा, उसको रणनीति कहा जाएगा। वो ये देखा अगल बगल या कुछ राजपुताना में किसी यूपी बिहार की तरफ से कुछ राजा के अंदर हमेशा के लिए आसपास लोग के अंदर थोड़ा क्या है ना, कॉन्फ्लिक्ट रहता, थोड़ा बहुत विवाद रहता। अकबर उसी को समझ गया, जिसके नियरेस्ट पास थोड़ा थोड़ा था उनसे जो कहा अकबर, देखिए हम मुगल है, हमारा पराजय तो है ही नहीं दुनिया में, हम तो खुदा ने हमको भेजा यहाँ हुकूमत करने के लिए, हम हेमू जैसे लोगों को पानी पिला दिया, आप हमारे साथ आइए, हम तुम्हारा रक्षा करेंगे, आप हमारे साथ दीजिए, तुमको जीवन में कोई हिम्मत नहीं करेगा अटैक करने की, आप सिर्फ हमारे साथ दीजिए। ऐसे करते करते पहले सालों में लगभग 10-15 राजा उनके साथ संधि कर ली और सालाना उस हिसाब से जो धन देना था देते रहे, कुछ सेना देते रहे। 10-15 आने के बाद इसके बाद अकबर समझ गया ये बड़ा काम का चीज है रणनीति मेरा। उसने जिन्होंने माना नहीं कि 10-15 को, उस टाइम क्या हुआ, अकबर समझ गया अब कोई मेरे से लड़ने आएगा, मेरे से लड़ने से पहले ये 10-15 के साथ उसमें उनको लड़वाऊंगा, उसकी समझ में आ गया। उसके बाद देखा जिन्होंने संधि करने के तैयार नहीं बैठे उनको ये 10-15 के सहायता में मार डाला। अकबर को कहाँ लड़ना पड़ा भाई, सब तो भारतीय राजा लड़ रहे। ऐसे करते करते इसको यही था उसका प्रथम जो रणनीति, यही उसका बेस्ट पिलर। और उसके ऊपर और ज्यादा नहीं बताऊंगा। इसी रणनीति के आधार पर अकबर शायद 1556 को 1606 तक 50 साल के अंदर समग्र भारत महाद्वीप के ऊपर कम से कम 2.5-3 लाख गांव के ऊपर उसका सत्ता स्थापित हो गया था। चलो आज इस वीडियो में इतना कहता हूँ, धन्यवाद। नेक्स्ट और भी एक वीडियो लेता हूँ।